नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम भक्ति काल के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखेंगे, कुछ आलोचकों के कथन देखेंगे और कुछ भक्ति काल के जितने भी कवि हैं उनके प्रसिद्ध पंक्तियों को देखेंगे। बिना समय गवाए इसको देखते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे इसमें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। वहीं रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। अगला कथन है डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन का, हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है, जिसे भारतवर्ष ने कहीं देखा है। यहाँ तक कि वह बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक विशाल है, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी विद्यमान है। इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भावावेश का विषय हो गया था। एक और कथन है डॉक्टर गियर्सन के, बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। जॉर्ज ग्रियर्सन। भक्ति आंदोलन ईसाइयत की देन है। जॉर्ज ग्रियर्सन। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने माना था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। एक कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रह गया। उसके सामने ही देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थीं और पूज्य पुरुषों का मान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत ना तो वे गा ही सकते थे और ना बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? यह शुक्ल जी का कथन है भक्ति काल के संबंध में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। इन्होंने 16 आने नहीं कहे हैं, 12 आने ही कहे हैं। बाबू गुलाब राय का कथन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है। सभी कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने नोट्स बना लीजिएगा इससे। जिस युग में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्यवाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। श्याम सुंदर दास का यह कथन है। अगला कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कि समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है। तो भक्ति साहित्य को नई दुनिया किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। कबीर के लिए यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यहाँ से सभी कथन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप कोई नोट्स बनाते हैं तो इससे शॉर्ट नहीं हो सकता, इससे थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन इससे छोटा नहीं कर सकते। आप इससे देखकर नोट बनाइए अपने। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक और कथन है, कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का युग तो हुआ है, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ रही। शुक्ल जी का कथन है। शुक्ल जी का एक और कथन है, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। ठीक है, एक और कथन इधर से देखते हैं। अगला कथन देखते हैं किसका है। अगला कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। कबीर की रचना में कितने रंग हैं? अक्खड़ समाज चेता का, कटुक्तिकार का, एकदम भाव विभोर होकर आत्मसमर्पण का, गहरी रहस्य चेतना का, प्रेम के तन्मय भाव का और चरण वैराग्य का। इन सभी रंगों में उनकी कला सक्रिय है और पूरी तरह संलिष्ट। इतना वैविध्य कम रचनाकारों को मिलेगा। जाहिर है इसलिए फुटकर पद और दोहे लिखकर बिना महाकाव्य लिखे वे हिंदी के महाकवि हैं, हिंदी में महाकवि हैं। यह कथन राम स्वरूप चतुर्वेदी का है और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला कथन है जॉर्ज ग्रियर्सन का, बुद्धदेव के बाद भारत के सर्वाधिक बड़े लोकनायक तुलसी हैं।
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। हजारी प्रसाद द्विवेदी। शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि तुलसी का रामचरितमानस लोक से शास्त्र का, संस्कृत से भाषा का, सगुण से निर्गुण का, ज्ञान से भक्ति का, शैव से ब्राह्मण का, ब्राह्मण से शूद्र का, पंडित से मूर्ख का, गार्हस्थ से वैराग्य का समन्वय है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। शुक्ल जी का कथन है, कहते हैं कि जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र हैं। कमेंट में बताइए कि सूर्य और चंद्र, सूरदास और तुलसीदास को एक और किसने कहा है? एक और विद्वान है जो ऐसा ही कहते हैं, तो वो कौन है? सूरदास की कविता में हम विश्वव्यापी राग सुनते हैं, वह राग मनुष्य के हृदय का सूक्ष्म उद्गार है। रामकुमार वर्मा। भ्रमर गीत सुर साहित्य का मुकुटमणि है। यदि वात्सल्य और श्रृंगार के पदों को निकाल भी दिया जाए तो हिंदी साहित्य में सुर का नाम अमर रखने के लिए भ्रमर गीत ही काफी है। शुक्ल जी ये कहते हैं। शुक्ल जी का एक और कथन है, कहते हैं कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी और ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए। आगे कहते हैं शुक्ल जी कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता। सूरदास का एक और इम्पोर्टेंट कथन है कि सूरदास की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह छटा नहीं जो तुलसी की रचना में दिखाई पड़ती है। नाभादास कृत भक्तमाल में कबीर के संबंध में यह पद मिलता है कि हिंदू तुरक प्रमाण रमैनी सबदी साखी, पश्चपात नहीं बचन सबही के हित की भाखी, आरूढ़ दशा हुए जगत पर मुख देखी नाहिन भनी, कबीर कानी राखी नहीं वड़ाश्रम सट दर्शनी। तो आप ये वाली लाइन तो हमेशा से पढ़ते आए थे, लेकिन उसके पहले की ये तीनों लाइनें नहीं पढ़ी होंगी, तो यह तीनों लाइनें हैं, इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी भक्तमाल में मिलती हैं कबीरदास के संबंध में। भक्तमाल यानी कि नाभादास के भक्तमाल में रामानंद के शिष्यों के संबंध में क्या लिखा गया है? अनंतानंद कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावती नरहरि, पीपा भावानंद रैदास धना सेन सुरसुर की घरहरि, और शिष्य प्रशिष्य एक ते एक उजागर, विश्व मंगल आधार सर्वानंद दसधा के आगर। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पंक्तियों को देखते हैं। यह भी पंक्तियां हैं नाभादास की रचना भक्तमाल से, और तुलसीदास के विषय में यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि कलि कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, त्रेता काव्य निबंध करी सत कोटि रामायण, एक अक्षर उच्चरे ब्रह्म इत्यादि परायण, अब भक्तन सुख देन बहुरी लीला विस्तारी, रामचरण रस मत रहत अनिसिव्रत धारी। यह पंक्तियां पूछी जाती हैं। कलि कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, यह परीक्षा में पूछी जाती हैं। क्या पता अगली बार इनमें से कोई पंक्ति पूछ ली जाए। अगली पंक्ति है भक्तमाल से ही सूरदास के संबंध में। प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सबे रचना पर कासी, विमल बुद्धि गुण और की जा वह गुण श्रवणनी करे, सूर कवित्त सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। ये पंक्तियां पूछी जाती थी इसकी, ठीक है। ये सुर कवित्त सुनि कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे, तो बाकी की पंक्तियां भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे देखते हैं भक्तमाल में ही मीराबाई के संबंध में क्या लिखा हुआ है। ये सभी पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आप लोगों के लिए। सदिस गोपिका प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो, निरंकुश अति निडर रसना रसिक रसना जिस गायो, दुष्टनि दोष विचार मृत्यु को उद्दम कियो, बार न बाक्यो भयो गरल अमृत ज्यों पियो, भक्ति निशान बजाई के काहू ते नाहिन लजी, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी, मीरा गिरधर भजी। यह भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। आगे देखते हैं नामदेव की पंक्ति है कि पाती तोड़ी न पाहन पूजी, देवल देव न ध्याऊंगा, पात पात परसोतम राता, ताको मैं न सताऊंगा।
अगली पंक्ति है कबीरदास की, जीवन जोवन राजपद अविचल रहे न कोय, जो दिन जाई सत्संग में जीवन का फल सोय। कबीर की एक और पंक्ति है, कोटि जतन प्रबोधिए कागा हंस न होए। कितना भी प्रयास कर लीजिए कौवा हंस नहीं हो सकता। अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चिड़िया चुग गई खेत। यह भी कबीर की पंक्तियां हैं। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। कबीर की पंक्ति है, जाको राखे साइया मार सके न कोई। अभी कबीरदास की पंक्ति है। कबीरदास की सभी पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और परीक्षाओं में पूछी भी जाती हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और ये सभी पंक्तियां हमारे जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनको पढ़ के हम अपने जीवन में काफी कुछ सुधार कर सकते हैं। कथनी तजी करनी करे तो विष ते अमृत होए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते होए। पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ पंडित हुआ न कोय, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। हरि जननी में बालक तेरा। ये सब कबीर की पंक्तियां हैं। चलन चलन सब लोग कहते हैं, न जानो बैकुंठ कहाँ। संस्कीरत है कूप जल भाषा बहता नीर। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसको पूछा जाता है। ठीक है। भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने सात द्वीप नौ खंड। कबीर की पंक्ति। साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दो। यह भी कबीर की पंक्ति है। आगे देखते हैं पंक्तियां, और ये सभी पंक्तियां इंपॉर्टेंट हैं। कबीर की पंक्ति है कि शीतल शब्द उच्चारिए अह आनिए नाही, तेरा प्रीतम तुझही में दुश्मन भी तुझ माही। एक और पंक्ति है, सो जोगी जाके मन मुद्रा, रात दिवस करई न निद्रा। इस क्लास को एक बार आप पूरा जरूर सुनिए। इस तरह से सुनने से आपको याद हो जाएगा। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। ये पूछी जाती है, पूछा जा चुका है इस पंक्ति को किसी परीक्षा में। ध्यान नहीं आ रहा है किस परीक्षा में पूछा गया था, लेकिन पूछा गया था। यह सिर नवे राम को नाही गिरियो टूट, आन देव नहीं परसिए यह तन जायो छूट। चरणदास की पंक्ति है। संत रैदास की पंक्ति जो परीक्षा में हमेशा पूछी जाती है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। मलूकदास की पंक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जैसे की पंक्ति है, औमन जानी कविता अस कीन्हा, मको यह रहे जगत मह चिन्हा। काव्य प्रयोजन यह जो है अपने प्रसिद्धि को मानते हैं। मानुष प्रेम भय वैकुंठी, नाही काह छार भर भरी मुठी। जैसी की भी यह भी पंक्तियां जैसी की हैं। एक और पंक्ति जैसी की है, उन्न बान्हन अस को जो न मारा, बेधि रहा सिगरो संसारा। एक और पंक्ति है जैसी की, पीयूष सो कहूँ संदेशड़ा, हे भौरा हे काग, सो धनि विरही जरी मोई, तिहिक धुआं हम लाग। नूर मोहम्मद की पंक्ति है, यह भी परीक्षाओं में पूछी जाती है। हिंदू मग पर पाँव न राख्यो, का बहुते जो हिंदी भाख्यो। कुतुबन की पंक्ति है कि रुक्मिणी पुनि वैसे ही मरी गई, कुलवंती सत सो सती भई। यह भी पूछी जाती हैं पंक्तियां। रहीम की पंक्ति है, सुरतीय नरतीय नागतीय, सब चाहत अस होय, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन विपदा हूँ भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जान पड़त सब कोई। यह पंक्तियां अगर दे दी जाए तो आप कबीर लगाकर आ सकते हैं परीक्षा में, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है। रहीम की पंक्ति है। मंझन की पंक्ति है, विक्रम धसा प्रेम का बारा, सपनावती कह गयु पतारा। रज्जब की पंक्ति है, धुनि ग्रमे उत्पन्नो, दादो योगेंद्रा महामुनि। उस्मान की पंक्ति है, बलदीप देखा अंग्रेजा, तहाँ जाई जही कठिन करेजा। चित्रावली से यह पंक्ति है। तुलसीदास की पंक्तियां हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही थावा गावा, केशव कही न जाई का कहिए। यह भी तुलसी की पंक्ति है। मीठे वचन तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजहि चहु ओर, वसीकरण यह मंत्र है, तजिदे वचन कठोर। यह भी तुलसीदास की पंक्तियां हैं। कबीरदास का भ्रम हो सकता है इन पंक्तियों से, याद रखिएगा। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। यह भी तुलसीदास की पंक्ति है। का भाषा का संस्कृत, प्रेम चाहिए साँझ, काम जो आवे कामरी, का लय करे कुमाच। यह भी तुलसीदास की पंक्ति है और कबीर का भ्रम हो सकता है, तो इसको याद रखिएगा। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, जदपि परम स्नेही। यह भी तुलसीदास की पंक्तियां हैं और मीरा को उत्तर देते हुए उन्होंने यह लिखा था। अगली पंक्ति देखते हैं तुलसीदास की। सब मम प्रिय सम, मम
उपजाए सबते अधिक मनुज मोहि भाए। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तुलसीदास की आलोचना करने वाली यह पंक्ति है। इसी पंक्ति से तुलसीदास की बहुत सारे विद्वानों ने आलोचना की है। तुलसीदास की और पंक्तियां देख लेते हैं। तुलसीदास की एक पंक्ति है, पूजिय विप्र ज्ञान गुणहीना शूद्र नगुण गनि निपुण प्रवीणा। सूरदास की पंक्ति है, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो अवगति गति कछु कहत न आवे मौसम कौन कुटिल खलकामी। ये सभी सूरदास की पंक्तियां हैं। आगे देखते हैं कुछ और पंक्तियां सूरदास की, क्योंकि परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तलफत रहती मीन चातक जो जल बिनु तृषानु छीजे अखियां हरि दर्शन की भूखी तजो मन हरि विमुखन को संग मानो माई घन घन अंतर दामिनी घन दामिनी दामिनी घन अंतर शोभित हरि ब्रज भामिनी। यह भी सूरदास की पंक्तियां हैं। एक पंक्ति है, जबते प्रीति श्यामते कीन्ही ता दिन ते मेरे इन नैनन ने कहो नींद न लीनी। परमानंद की पंक्तियां हैं। ये ब्रज भाषा की पंक्तियां पढ़ने में काफ़ी टेढ़ी लगती हैं, हालांकि ब्रज भाषा जो है बहुत ही मीठी भाषा है। कहा करो बैकुंठ ही जाहि जहाँ नहीं नंद यशोदा नाही जहाँ नहीं गोपी ग्वाल न गाय। यह भी परमानंद की पंक्तियां हैं। संतन को काह सीकरी सो काम आवत जात पन्हैया टूटी बिसर गयो हरि नाम। कुंभदास की पंक्तियां हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। पुष्टि मार्ग का जहाज जात हो सो जाको कुछ लेना हो सो लेओ। विठल नाथ की पंक्तियां हैं। यह भी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं कि किसकी पंक्तियां हैं, वल्लभाचार्य की या विठल नाथ की। सूरदास की मृत्यु पर इन्होंने कहा था। अगली पंक्ति है, कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। नाभादास की पंक्ति है। मीराबाई की पंक्ति है, घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई। मीराबाई की एक और पंक्ति है, असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। मीराबाई की एक और पंक्ति है, सावन में उमगियो हेरा भजन सुनिया हरि आवड़ी। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सिले गयो माखन रोटी। रसखान की पंक्ति है, बहुत ही प्यारी सी पंक्ति है। एक और रसखान की पंक्ति है, या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहु पुर को तजीडारो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भक्ति काल की प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार। इसके लिए मुझे इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, तभी यह दिखेगा। आप अपने मोबाइल में इसको जूम कर लीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं नामदेव को। रचना है अभंग पद और संपादक और प्रकाशन इधर हम देखेंगे। पहले संपादक हैं डॉक्टर भगीरथ मिश्र। इन्होंने संत नामदेव की पदावली नाम से इसका संपादन किया सन 1964 में। उसके अलावा रामचंद्र मिश्र ने संत नामदेव और हिंदी पद साहित्य नाम से इसका संपादन किया है। रचनाकार हैं कबीर साहब 1398 ईस्वी से 1518 और इनकी रचना है बीजक, जिसमें 3 भाग हैं। साखी सबद रमैनी। पहला इसका संपादन और संग्रह किया था इनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से। इसके अलावा डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने संपादन किया कबीर ग्रंथावली के नाम से। 12वां संस्करण इसका 1988 में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा डॉक्टर पारसनाथ तिवारी ने कबीर ग्रंथावली के नाम से ही किया था 1961 ईस्वी में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने भी किया है कबीर वचनावली नाम से 1946 ईस्वी में। और वेलविडियर प्रेस से प्रकाशित हुआ था कबीर साहब की शब्दावली। 11वीं बार यह 1991-92 में प्रकाशित हुआ था। धर्मदास को देख लेते हैं। धर्मदास का समय है 1418 से 1543 ईस्वी, यानी कि 1418 में जन्म और 1543 में मृत्यु। रचना है अमर सुख निधान और यह भी वेलविडियर प्रेस के द्वारा धर्मदास की वाणी नाम से प्रकाशित हुआ था। आगे है रैदास। इनका जन्म 1414 ईस्वी में और मृत्यु 1540 ईस्वी में हुई थी। ईश्वर महिमा ज्ञान और भक्ति परक काव्य इनके लिखे गए थे। और डॉक्टर वी.पी. शर्मा ने संत गुरु रविदास की वाणी नाम से प्रकाशन करवाया। इनके कविताओं का, इनकी पंक्तियों का संग्रह है 1978 ईस्वी में है और वेलविडियर प्रेस द्वारा रैदास की वाणी नाम से इसका संग्रह किया गया है। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी, मृत्यु 1538 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं जपू जी, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला, नसीहतनामा। संग्रह देख लेते हैं या संपादन। डॉक्टर जयराम मिश्र ने नानकवाड़ी के नाम से इसका संपादन किया 1988 ईस्वी में और डॉक्टर मनमोहन सिंह सहगल ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब नाम से इसका संपादन किया है।
दादू दयाल को देखते हैं। समय है इनका जन्म 1544 ईस्वी, मृत्यु 1603 ईस्वी। सरस और प्रवाहपूर्ण शैली में ज्ञान और भक्ति परक काव्य रचना इन्होंने की है। संत दास और जगन दास द्वारा संकलित है हरड़ेवाड़ी इनकी रचनाओं ज्ञान और भक्ति परक काव्य रचनाओं का संग्रह है। और संत रज्जब दास द्वारा संकलित और संपादित है अंगवधु के नाम से। परशुराम चतुर्वेदी ने भी इसका संपादन किया है दादू ग्रंथावली के नाम से। सुंदरदास के तो देख लेते हैं। सुंदरदास 1566 ईस्वी में जन्म है और 1689 ईस्वी में निधन है। इन्होंने भक्ति परक, नीति परक कवित्व और सवैया लिखे हैं। संपादन किया है सुंदर ग्रंथावली के नाम से डॉक्टर रमेश चंद्र मिश्र ने 2 भागों में किया है 1992 ईस्वी में। इसके अलावा सुंदर विलास के नाम से 1974 ईस्वी में डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने संपादन किया है। गरीबदास को देख लेते हैं। इन्होंने साखी, सवैया, रेखता, झूलना, अरिल, रमैनी इत्यादि लिखे हैं और वेलविडियर प्रेस द्वारा गरीबदास की वाणी नाम से 1930 ईस्वी में प्रकाशित हो चुका है। तुलसी साहब हाथरस वाले, शब्दावली और रत्नसागर इनकी रचनाएं हैं और वेलविडियर प्रेस द्वारा घट रामायण नाम से प्रकाशन हो चुका है। चरणदास की बात करें तो इनकी रचना है व्रतचरित, अमरलीक, अखंड धाम, ज्ञान स्वरोदय, भक्ति सागर और यह भी वेलविडियर प्रेस द्वारा चरणदास की वाणी नाम से प्रकाशित हुआ है। दरिया साहब को देख लेते हैं। इनसे प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में। 1674 ईस्वी इनका जन्म है और 1780 ईस्वी में इनका निधन है। दरिया सागर और ज्ञान दीपक इनकी रचनाएं हैं। डॉक्टर धर्मेंद्र ब्रह्मचारी ने दरिया ग्रंथावली नाम से इसका संपादन किया है। पलटू साहब को देख लेते हैं। नाम महिमा, गुरु महिमा, ज्ञान भक्ति परक, साखी और कुछ पद हैं और यह भी पलटू साहब की वाणी नाम से वेलविडियर प्रेस द्वारा प्रकाशित किया है। मलुकदास जन्म 1574 ईस्वी, निधन 1682 ईस्वी। इनकी रचनाएं हैं ज्ञान बोध, अवतार लीला और यह मलुकदास की वाणी नाम से वेलविडियर प्रेस द्वारा प्रकाशित हुआ है। रजब दास ने छप्पैयों की रचना की थी जो रजब वाणी के नाम से संग्रहित है। डॉक्टर व्रजलाल शर्मा इसके संपादक हैं। सहजोबाई की रचना गुरु महिमा, प्रेम, वैराग्य, भक्ति परक उपदेशात्मक काव्य इन्होंने लिखे हैं और यह सहज प्रकाश के नाम से वेलविडियर प्रेस द्वारा 1962 में प्रकाशित हुआ। दयाबाई का दयाबोध और विनय मालिका इनकी रचनाएं हैं और दयाबाई की बानी नाम से 1962 ईस्वी में ही वेलविडियर प्रेस द्वारा प्रकाशित हुई। आगे देख लेते हैं। असायद के कुछ सूफी काव्यों को देखेंगे और उनके वर्ण विषय, उनका रचना काल इत्यादि देखेंगे। रचनाकार हैं असाइद, रचना है हंसावली, रचना काल 1370 ईस्वी, गुजराती मिश्रित पश्चिमी हिंदी में रचित प्रेम कथा है। मुल्ला दाऊद की चंदायन 1380 ईस्वी, लोरिक और चंदा की लोक कथा के माध्यम से प्रेम के महत्व का चित्रण किया गया है। इसे लोर कहा या लोरकायन भी कहते हैं। कुतुबन की बात करें तो इनकी रचना है मृगावती, 1503 ईस्वी इसका समय है। मृगावती और राजकुंवर की लौकिक प्रेम कथा के माध्यम से अलौकिक प्रेम का वर्णन किया गया है। मंझन की बात करें तो मधुमालती इनकी रचना है, 1545 ईस्वी समय है। मधुमालती और मनोहर की प्रेम कहानी द्वारा अलौकिक प्रेम का चित्रण किया गया है। इन रचनाओं को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, इनसे क्रम से लगाने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है पद्मावत, 1520 यानी कि 927 हिजरी समय है इसका। यह अवधि का प्रथम महाकाव्य है और इसमें राजा रतन सेन और पद्मावती की प्रेम कथा के द्वारा अलौकिक प्रेम का चित्रण किया गया है। मलिक मोहम्मद जैसी की एक और रचना है आखिरी कलाम, 936 हिजरी इसका समय है और इसमें कयामत का वर्णन किया गया है और हजरत मोहम्मद साहब के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। मलिक मोहम्मद जैसी की ही एक और रचना है अखरावट, इसमें देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं। आगे देख लेते हैं। उस्मान की चित्रावली 1613 ईस्वी, इसमें सुजान और चित्रावली के माध्यम से प्रेम और विरह के महत्व का प्रतिपादन है। कासिम शाह हंस जवाहिर 1736 ईस्वी में है। इसमें राजा हंस और रानी जवाहिर की प्रेम कथा के माध्यम से आध्यात्मिक संदेश दिया गया है। नूर मोहम्मद की है अनुराग बांसुरी, 1764 ईस्वी में है। यह श्रेष्ठ प्रेम काव्य और रूपक काव्य है। इसमें अंतःकरण, चित्त, बुद्धि, अहंकार, संकल्प, विकल्प आदि पात्र प्रेम कथा के माध्यम से इंद्रिय विरोध द्वारा आध्यात्मिक साधना का संदेश देते हैं।
नूर मोहम्मद की ही रचना है इंद्रावती, समय है 1744 ईस्वी। इस प्रेमाख्यानक के माध्यम से कवि ने ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को प्रदर्शित किया है। कवि के अनुसार मानव उस परम सौंदर्यशाली ब्रह्म का दर्पण है। इंद्रावती के सौंदर्य में भी उसी परम सौंदर्य की झलक है। और अगली रचना है शेख नबी की ज्ञानदीप, 1619 ईस्वी में है। और इस ज्ञानदीप और देवयानी इसमें ज्ञानदीप और देवयानी की प्रेम कथा का वर्णन है। अगली रचना है शेख निसार की यूसुफ जुलेखा, 1790 ईस्वी इसका समय है। और इसमें प्रेमाख्यान के माध्यम से त्याग की महिमा का उल्लेख किया गया है। यूसुफ जुलेखा के लिए सब कुछ जुलेखा यूसुफ के लिए सब कुछ त्याग देती है और अध्यात्म की ओर मुड़ जाती है। किसी भी रचना के वर्ण विषय से प्रश्न बनेंगे तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। जब प्रश्न गहराई से बनते हैं तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं कि किस रचना में किस चीज का उल्लेख किया गया है। नसीर की रचना है प्रेम दर्पण, समय है 1847 ईस्वी। इसकी प्रेम कथा यूसुफ जुलेखा के ही समान है। आलम की है माधवानल काम कंदला, 1584 ईस्वी इसका समय है। और इसमें प्रेमाख्यान में अवधी भाषा और चौपाई की 5 अर्धालियों पर दोहा के स्थान पर सोठा का प्रयोग हुआ है। नंददास की रूप मंजरी है 1568 ईस्वी में। और इस प्रेमाख्यान की नायिका विवाहिता होकर भी कृष्ण को उपपति के रूप में स्वीकार करती है। प्रयत्न भी नायिका की ओर से ही हुए हैं। ईश्वरदास की रचना है सत्यवती कथा, समय है 1501 ईस्वी। इसमें ऋतुपर्ण और सत्यवती की प्रेम कथा है। यह आदर्शवादी काव्य है जिसमें सतीत्व की महिमा का चित्रण किया गया है। नारायण दास की रचना है चिताई वार्ता, 1590 ईस्वी है। यह इतिहास और कल्पना समन्वित प्रेमाख्यान है और इसमें नायक नायिका के विवाहोत्परांत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाधा डालने का वर्णन किया गया है। अब देखते हैं राम भक्ति काव्य यानी राम काव्य से संबंधित कुछ रचनाएं और उनके वर्ण विषय। रामानंद की रचना है राम रक्षा स्रोत, समय अज्ञात है। हिंदी में राम भक्ति परंपरा का आरंभ माना जाता है इस रचना से। विष्णुदास की रचना है रामायण कथा, 1442 ईस्वी में। हिंदी में लिखा गया प्रथम राम कथा काव्य है। अग्रदास की रचना है ध्यान मंजरी, समय अज्ञात है। राम तथा अन्य भाइयों के सौंदर्य वर्णन के साथ सरयू और अयोध्या का वर्णन किया गया है। ईश्वरदास की बात करें तो भरत मिलाप 1444 ईस्वी है। राम वनवास होने पर भारत और राम के मिलन का प्रसंग वर्णित है। ईश्वरदास की ही रचना अंगद पैर 1444 ईस्वी समय है। और रावण के दरबार में अंगद का पैर जमाने का चित्रण है। तुलसीदास 1532 से 1623। राम गीतावली इनकी रचना है 1571 ईस्वी में। मुक्तकों में राम कथा वर्णित है। कथा 7 कांडों में विभक्त है। तुलसीदास की रचना कृष्ण गीतावली 1571 ईस्वी। इसमें श्री कृष्ण की का बाल चरित्र, गोपिका प्रेम और मथुरा गमन का चित्रण है। रामचरितमानस 1574 ईस्वी। यह हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है। विनय पत्रिका 1585 ईस्वी में है। यह एकांतिक अनुभूतियों की अभिव्यक्ति की दृष्टि से भक्ति काव्य में अनूठी रचना है। इसमें तुलसीदास का आत्मनिवेदन और राम भक्ति की याचना है। इसमें 280 पद हैं। भाषा इसकी ब्रज है और शांत रस की प्रधानता है। रामलला नेहचू है 1586 ईस्वी में। इसमें राम विवाह और यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर नेहचू का वर्णन है। पार्वती मंगल में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। जानकी मंगल में राम सीता के विवाह का वर्णन है। और दोहावली 1583 ईस्वी में है। इसमें नीति भक्ति राम नाम महात्म्य संबंधी 573 दोहा और 22 सोठा संग्रहित हैं। वैराग्य संदीपनी की बात करें तो 1612 ईस्वी में है। इसमें संत स्वभाव संत महिमा का वर्णन किया गया है। रामाज्ञा प्रश्न की बात करें तो 1612 ईस्वी में है। शुभ अशुभ शकुन विचार हेतु लिखा गया राम काव्य है। इसे रामशलाका या दोहावली रामायण भी कहते हैं। इसमें 7 सर्गों में राम कथा वर्णित है जिस पर वाल्मीकि रामायण का प्रभाव अधिक है। बरवे रामायण तुलसीदास की रचना 1612 ईस्वी समय है। राम कथा संबंधी मार्मिक प्रसंगों का वर्णन है और इसमें बरवे छंद का प्रयोग हुआ है। नाम भी इसका बरवे रामायण है। कवितावली की बात करें तो 1612 ईस्वी में है। कवित्त छंद में राम कथा वर्णित है। रामचरितमानस के समान कवितावली में भी राम कथा 7 खंडों में विभक्त है। कवितावली में 325 कवित्त छंद हैं। नाभादास की भक्तमाल रचना है 1585 ईस्वी। 200 भक्त कवियों का चरित्र वर्णन है।
नामदास की रचना अष्टयाम है, 1585 ईस्वी में ही राम भक्ति विषयक माधुर्य उपासना के पद हैं। केशवदास की रामचंद्रिका 1601 ईस्वी में वाल्मीकि रामायण के आधार पर रामकथा वर्णित है। प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक है, 1610 ईस्वी में संवाद शैली में रामकथा वर्णित है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि किस रामकथा से संबंधित ग्रंथ में रामकथा संवाद शैली में वर्णित है। हृदय राम का हनुमान नाटक है, 1623 ईस्वी में संस्कृत के हनुमान नाटक के आधार पर सवैया छंद में रचित नाटक है। लालदास की रचना है अवध विलास, 1643 ईस्वी में राम जन्म से राम वन आगमन तक की कथा वर्णित है। सेनापति की रचना है कवित्त रत्नाकर, 1649 ईस्वी में। इस ग्रंथ की चौथी और पांचवी तरंग में राम कथा वर्णित है। पूछा जा सकता है कि कवित्त रत्नाकर की कौन सी तरंग में राम कथा वर्णित है, तो वह है चौथी और पांचवी। माधवदास की अध्यात्म रामायण है, 1624 ईस्वी में। संस्कृत की अध्यात्म रामायण पर आधारित रामकथा है। माधवदास की बात करें तो यह रचना इनकी राम रासो 1618 ईस्वी में है। रामकथा की मुख्य घटनाओं, जीवन प्रसंगों और चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन किया गया है। और राम प्रिया शरण दास की सीतायन है, 1703 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह परीक्षाओं में पूछी जाती है। सीता जी को प्रमुखता देकर रामकथा का वर्णन किया गया है। अब देखते हैं कुछ कृष्ण काव्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह। सूरदास की रचना सूरसागर है, 1530 से 47 ईस्वी के मध्य। और श्रीमद् भागवत पद्धति पर 12 स्कंधों में कृष्ण भक्ति का सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथ है। सूरदास की ही रचना है सूरसारावली, समय है 1548 ईस्वी। सूरसागर की विषय सूची है। सूरदास की रचना है साहित्य लहरी, 1550 ईस्वी। सुप्रसिद्ध दृष्टकूट पदों का संकलन है। नायिका भेद संबंधी श्रृंगार ग्रंथ भी है। परमानंद दास का परमानंद सागर है, कृष्ण के मथुरा गमन से भौर गीत तक का प्रसंग है। नंददास की अनेकार्थ मंजरी, 1553 से 83 के मध्य, समय है पर्यायवाची कोश है। नंददास की मान मंजरी, 1553 से 83 ईस्वी के मध्य, अमर कोश के आधार पर पर्यायवाची शब्दों का संकलन है। नंददास की रसमंजरी नायिका भेद संबंधी श्रृंगार ग्रंथ है। भंवर गीत भ्रमर गीत परंपरा का उच्च कोटि का काव्य ग्रंथ माना जाता है। और रास पंचाध्याय की बात करें तो इसमें श्री कृष्ण की रासलीला का वर्णन कोमल संगीतात्मक पदावली में किया गया है। इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा जाता है। यह एक खंड काव्य है। नंददास की बहुत सारी रचनाएं हैं और सभी का समय 1553 से 1583 ईस्वी के मध्य है। रूपमंजरी है, रूपमंजरी और कृष्ण की प्रेम गाथा का वर्णन है। विरह मंजरी में विरह के भेदों का काव्य शास्त्रीय विवेचन किया गया है। श्याम सगाई में राधा कृष्ण की सगाई का रोचक चित्रण किया गया है। सुदामा चरित में सुप्रसिद्ध कृष्ण और सुदामा की कथा का वर्णन किया गया है। रुक्मिणी मंगल में रुक्मिणी हरण और कृष्ण के साथ रुक्मिणी के विवाह का वर्णन किया गया है। सिद्धांत पंचाध्यायी कृष्ण और गोपियों की रासलीला का आध्यात्मिक वर्णन किया गया है। दसम स्कंद भागवत में श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद का दोहा चौपाई में रूपांतरण है। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, इसको याद रखिएगा। गोवर्धन लीला की बात करें तो श्री कृष्ण की विविध लीलाओं एवं कृष्ण चरित का गुणगान है। नंददास पदावली नाम से इनकी रचना राधा कृष्ण संबंधी विविध लीलाओं का 12 प्रकरणों में चित्रण मिलता है। नंददास की जोग लीला रचना है। योगी के वेश में कृष्ण का राधा के पास जाने का वर्णन 130 पद्यों में है। और नंददास की एक रचना है नाम चिंतामणि माला। श्री कृष्ण की नामावली 41 पद्यों में है। कृष्णदास की रचना है जुगलमान चरित, समय है 1550 ईस्वी। राधा कृष्ण के प्रेम का श्रृंगार परक चित्रण किया गया है। परमानंद का ध्रुव चरित है, 1550 ईस्वी। ध्रुव भक्ति का वर्णन किया गया है। परमानंद दास की ही रचना है दान लीला, 1550 ईस्वी में। श्री कृष्ण विभिन्न लीलाओं और राधा कृष्ण के प्रेम का विवेचन किया गया है। कुंभन दास की रचनाएं फुटकर पद है, 1550 ईस्वी में। कृष्ण लीला और कृष्ण भक्ति के पद मिलते हैं। वहीं चतुर्भुज दास की रचना है हितजू को मंगल। श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का चित्रण इसमें भी मिलता है। मीराबाई की रचना है गीत गोविंद की टीका और गीत गोविंद की भाषा टीका है यह। मीराबाई की रचना है नरसिंह जी का मायरा, 1528 से 43 के बीच इनकी रचनाएं हैं और नरसिंह जी की भक्ति का चित्रण इसमें किया गया है। राग सोरठ पद संग्रह, खोज रिपोर्ट के अनुसार इस ग्रंथ का नाम राग सोरठ का पद है। इसमें मीराबाई कबीर नामदेव के पद संकलित हैं। मीराबाई फुटकर पद
मीरा के कृष्ण भक्ति परक पद इसमें संकलित किए गए हैं। मीरा पदावली नाम से यह प्रकाशित हो चुका है। निम्बार्काचार्य की रचना है वेदांत पारिजात सौरभ और यह ब्रह्म सूत्र वृत्ति पर आधारित है। निम्बार्काचार्य की एक और रचना है 10 श्लोकी। 10 श्लोकों में भक्ति सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और रचनाओं को देखते हैं। श्री भट्ट का युगल शतक है। राधा कृष्ण की युगल लीलाओं का वर्णन इसमें मिलता है। हितवरी हरिवंश का हित 84 है। इसमें राधा कृष्ण का प्रेम, नित्य विहार, रासलीला आदि का श्रृंगारिक वर्णन मिलता है। हित हरिवंश की ही रचना स्फुटवाड़ी है। इसमें भी राधा भक्ति, जीवन के उद्देश्य आदि विषयों पर स्फुट रचनाएं हैं। ध्रुवदास की सिद्धांत विचार रचना है। 1603 से 43 ईस्वी के मध्य भक्ति सिद्धांतों का विवेचन किया गया है। इसके अलावा ध्रुवदास की भक्त नामावली है। अनेक भक्तों का संक्षिप्त परिचय मिलता है। स्वामी हरिदास की रचना है केलीमाल और इसमें श्री श्यामा कुंज बिहारी की विविध लीलाओं का 110 पदों में सुंदर चित्रण किया गया है। बात करते हैं नरोत्तम दास की सुदामा चरित की। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। भागवत में वर्णित सुदामा प्रसंग पर आधारित दोहा और कवित्त छंदों में एक लोकप्रिय काव्य रचना है। ब्रजवासी दास की ब्रज विलास रचना 1777 ईस्वी में है। सूरसागर के कथाक्रम के आधार पर दोहा, सोठा और चौपाई छंद में रचित यह प्रबंध काव्य है। मंचित कवि द्वारा रचित है कृष्णायन। यह रामचरितमानस के समान दोहा चौपाई में रचित ब्रज भाषा का प्रबंध काव्य है। रसखान की रचना है सुजान रसखान। राधा कृष्ण की रूप मांधरी लीला संबंधी भक्ति प्रेम परक प्रसंग इसमें वर्णित है। रसखान की ही रचना है दान लीला, अष्टयाम और प्रेम वाटिका। इसमें भी कृष्ण संबंधी पद हैं। खासतौर पर अष्टयाम की बात करें तो इसमें श्री कृष्ण के प्रातः जागरण से रात्रि शयन पर्यंत दिनचर्या का वर्णन किया गया है। और प्रेम वाटिका जो कि 1614 ईस्वी में है, राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेम के गूढ़ तत्व का निरूपण किया गया है। रहीम की रचना दोहावली में नीति संबंधी दोहों का संकलन किया गया है। और श्रृंगार सोरठ में कृष्ण के रूप, सौंदर्य तथा गोपी विरह का वर्णन किया गया है। रहीम की रचना मदनाष्टक है। इसमें कृष्ण का रूप लावण्य, मुरनी का सम्मोहन प्रभाव और गोपियों की विरह वेदना का चित्रण किया गया है। इसके अलावा गंग कवि की रचना बात करें, गंग कवित्त है और श्रृंगार, भक्ति, नीति और राज प्रशस्ति परक रचनाएं इसमें रची गई हैं। तो ये रहा आज का भक्ति काल। इस क्लास में इतना ही देखेंगे और अगली क्लास जब होगी तो भक्ति काल के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इस क्लास को देखकर अच्छी तरीके से सभी तथ्यों को याद कर लीजिएगा। तो अगली क्लास में भक्ति काल के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।